भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक मोहित डिमरी ने इस बीच एक ऐसा कार्य किया है जिसकी या तो प्रशंसा की जाएगी या फिर। दोस्तों नमस्कार। धीरे धीरे रात की तरफ समय बढ़ रहा है और सायंकाल है और मैं एक पार्क में आ रखा हूँ यहाँ पे। तो आपको बता दूँ कि आज मोहित डिमरी की एक पोस्ट मैंने देखी है और कल मोहित डिमरी को एक अलग ही अंदाज में देखा गया। जी हाँ, मोहित डिमरी वही शख्स हैं जिनके आह्वान से स्वाभिमान महारैली में हज़ारों की संख्या में उत्तराखंड के कोने कोने से लोग जुट जाते हैं। भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक हैं मोहित डिमरी और कल आज़ाद मैदान बंगाली कोठी देहरादून में श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति को आमंत्रित किया गया था। और उस कार्यक्रम में जब मोहित डिमरी को सम्मानित किया जा रहा था, उन्हें मंच पर बुलाया गया, तो मोहित डिमरी ने जो कुछ कहा वो काफ़ी सोचनीय है। और मोहित डिमरी का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मोहित डिमरी को जब हरीश रावत के हाथों सम्मान दिया जा रहा था, उन्हें मंच पर बुलाया गया, तो मोहित डिमरी ने माइक लिया और कहा, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मैं हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, क्योंकि अब 2027 में चुनाव होने वाले हैं और हो सकता है हरीश रावत ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बने। यदि हरीश रावत मुख्यमंत्री के रूप में गैरसैंण को स्थायी राजधानी, मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून लागू करते हैं तो मैं हरीश रावत जी के हाथों से सम्मान लूँगा। ये कह करके मोहित डिमरी मंच से चले गए। मोहित डिमरी जी, संयोजक मूल निवास भू कानून संघर्ष समिति। मोहित डिमरी इधर। मैं हरीश रावत जी का बहुत सम्मान करता हूं, दिल से आदर करता हूं। मैं बस एक बात कहना चाहता हूं, अभी 2027 में चुनाव होने जा रहे हैं, हो सकता है हमारे मुख्यमंत्री के रूप में हरीश रावत जी हों। हरीश रावत जी मुख्यमंत्री रहते हुए स्थायी राजधानी गैरसैंण, मजबूत भू कानून मूल निवास इस राज्य में लागू करेंगे तो मैं आपके हाथ से सम्मान जरूर लूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बंगाली कोठी देहरादून में श्री रामकृष्ण लीला समिति टिहरी के द्वारा जो कार्यक्रम चल रहा है उसमें भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति को आमंत्रित किया गया था। और उस कार्यक्रम में जब मोहित डिमरी को सम्मानित किया जा रहा था, उन्हें मंच पर बुलाया गया, तो मोहित डिमरी ने जो कुछ कहा वो काफ़ी सोचनीय है। और मोहित डिमरी का ये फैसला आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। जिस प्रकार से उत्तराखंड के लिए उत्तराखंड के मुद्दों के लिए, उत्तराखंड के अधिकारों के लिए तमाम उत्तराखंडी लड़ाई लड़ रहे हैं और उसका नेतृत्व जिस प्रकार से मोहित डिमरी कर रहे हैं, तो उन्होंने एक कड़ा संदेश दिया है कि यदि उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो वो किसी भी प्रकार का सम्मान नहीं लेंगे। हरीश रावत भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में रह चुके हैं और कहीं ना कहीं उत्तराखंडियों के दिलों में जो आज एक दर्द है, चाहे वो सशक्त भू कानून का हो या फिर मूल निवास का हो या फिर गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का हो, ये दर्द हर किसी के जुबान पर आज निकल रहा है। और हरीश रावत भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, साथ ही साथ जो अन्य मुख्यमंत्री भी रहे हैं उन्होंने उत्तराखंड के लिए क्या कुछ किया है, कितना कुछ किया है, ये सदैव ही एक प्रश्नवाचक चिन्ह रहा है। और जिस प्रकार से मोहित डिमरी ने जो भू कानून मूल निवास समन्वय संघर्ष समिति के संयोजक हैं, उन्होंने सम्मान लेने से मना कर दिया, वो कहीं ना कहीं हमारी दृष्टि से काबिल तारीफ़ है। क्योंकि उत्तराखंड में यदि हम किसी लड़ाई को लड़ रहे हैं, किसी मांग के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं, सड़कों पर उतर रहे हैं और हमारे आह्वान से पूरा उत्तराखंड एकजुट हो जाता है, जिस प्रकार से स्वाभिमान महारैली ऋषिकेश में देखा गया कि उत्तराखंड के कोने कोने से हज़ारों की संख्या में लोग उमड़े थे, जनसैलाब वहाँ पे देखने को मिला था। तो ये एक अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम किस व्यक्ति के हाथ से सम्मान लें और किस व्यक्ति के हाथ से सम्मान न लें। क्योंकि सम्मान भी तभी लिया जा सकता है जब हमें अपने अधिकार मिले, और जिन अधिकारों के लिए हम लड़ रहे हैं जब वो अधिकार हमें मिले ही नहीं हैं, जो मांगें हमारी हैं जब वो मांगें पूरी हुई ही नहीं हैं, तो सम्मान हम किस प्रकार से ले सकते हैं। मोहित डिमरी ने बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे फैसला लिया और कहीं ना कहीं इस फैसले से एक मैसेज ज़रूर जाएगा, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। यदि जनता की आवाज़ को दबाया जाएगा, यदि जनता की नहीं सुनी जाएगी और जनता की मांगों को नहीं माना जाएगा,
तो आप जनता को बैला फुसला नहीं सकते हैं। आप जनता को सम्मानित करना चाहें भी तो जनता आपके सम्मान को किस प्रकार से स्वीकार करेगी यदि आप उनकी मांगों को पूरा नहीं करते हैं। जबकि मोहित डिमरी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक नेतृत्व कर रहे हैं उत्तराखंड में सशक्त भू कानून के लिए, मूल निवास 1950 के लिए और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के लिए। तो मोहित डिमरी किस प्रकार से इस सम्मान को स्वीकार कर सकते थे। मोहित डिमरी ने जो फैसला लिया है यकीनन बेहद महत्वपूर्ण है और इस तरह के फैसलों से ही काफ़ी कुछ मैसेज जाता है। और मोहित डिमरी ने जिस प्रकार से हरीश रावत से ये शर्त रखी कि मैं आपका सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मान करता हूँ, दिल से सम्मान करता हूँ, लेकिन अब 2027 में चुनाव होने हैं और हो सकता है आप मुख्यमंत्री बने। यदि आप मुख्यमंत्री के रूप में गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाते हैं, मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून को लागू करते हैं तो मैं आपके हाथ से ये सम्मान ज़रूर लूँगा। और मंच से चले गए। तो मोहित डिमरी का ये फैसला आपको कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार सशक्त भू कानून, मूल निवास 1950 और गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने के साथ साथ में जो अन्य मुद्दे हैं, चाहे वो महिला अपराध के हों, बढ़ते हुए अत्याचार के हों, और उत्तराखंड में जिस प्रकार से लगातार जो अनियमितताएं देखने को मिल रही हैं, चाहे वो सरकारी नौकरियों में हो, भर्तियों में हो, उस पर लगातार जो उत्तराखंड अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहा है और तमाम उत्तराखंडी अब सड़कों पर उतर रहे हैं और अपनी मांगों को मनवाने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। वो सब कुछ अब एक अलग ही दृष्टि से देखा जा रहा है। और अभी अभी मैंने देखा है कि बहुत सारे ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ मूल निवास 1950 और सशक्त भू कानून के दृष्टि से बन रहे हैं, उसमें चर्चाएँ हो रही हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में इस लड़ाई में और अधिक मजबूती मिलने वाली है, क्योंकि जो उत्तराखंडी अभी इसमें नहीं जुड़े थे वो भी इसमें बहुत जल्द जुड़ने वाले हैं। और इसका आभास कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को भी ज़रूर है। और जिस तरह से उत्तराखंड में सशक्त भू कानून को लागू करने के लिए आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बार फिर से मंच से बात काफ़ी मजबूती से कही है, तो देखना होगा आने वाले समय में किस प्रकार से कमेटी बनती है, किस प्रकार से इस पर कार्य किया जाता है और कितनी जल्दी उत्तराखंड में सशक्त भू कानून लागू होगा, उसमें क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या शर्तें होंगे, और जो संघर्ष समिति है क्या उनके लोगों को भी उसमें लिया जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड में यदि सशक्त भू कानून चाहिए तो उसमें बहुत कुछ होना चाहिए और हर किसी की सहमति से उत्तराखंड के हित के लिए सशक्त भू कानून बनना चाहिए। तो देखना होगा कि आगे क्या क्या होता है। और मोहित डिमरी के द्वारा कल जो श्री राम कृष्ण लीला समिति टिहरी के द्वारा जो आज़ाद मैदान बंगाली कोठी में कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में जिस प्रकार से सम्मान नहीं लिया गया, उसके बारे में आपका क्या कहना है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। मिलते हैं आपसे एक अगली वीडियो में एक अगली जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।